हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जैसा कि आपको पता है, आज एक शानदार सेशन है। आप अपने मार्क्स पक्के कर सकते हैं रोटेशनल सिमेट्री एंड लीनियर सिमेट्री में, जो कि आजकल पूछा जा रहा है एग्जाम में लगातार। तो हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, और जो कुछ चीजें थी जो कल थोड़ी गड़बड़ थी उसको भी हम सही करने वाले हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री तो बोलते हैं घूर्णन समरूपता, और लीनियर सिमेट्री को बोलते हैं रैखिक समरूपता। इस पर लगातार एनटीपीसी या रेलवे या अन्य स्टेट के एग्जाम्स लगातार प्रश्न पूछते आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी टेंशन को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए और एक बार और अच्छे तरीके से ये समझा दिया जाए। आपके लिए मैं शानदार रिवीजन का क्लास का तोहफा ला रहा हूं, जो कि सैटरडे की सुबह 11 बजे होगा और संडे की सुबह 11 बजे। 2 दिन लगातार होगा। इसमें मैं पूरी एडवांस मैथ को कवर करने वाला हूं। आगे अगर हम बात करते हैं रोटेशनल एंड लीनियर सिमेट्री की, तो कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि पैरेललोग्राम, आपके सामने सिंपल सी एक बातें होती हैं जो आपको समझनी होंगी एज ए स्टूडेंट, कि भाई अगर हम कोई पैरेललोग्राम बना रहे हैं, यानी कि अगर हम कोई समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, तो इस समांतर चतुर्भुज की पहले हम समझेंगे आज रोटेशनल सिमेट्री क्या क्या होंगी। सभी जितने भी शेप है ना, उन सभी की रोटेशनल सिमेट्री क्या होंगी। अब रोटेशनल मतलब होता है घूर्णी समरूपता। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूं और इस समांतर चतुर्भुज को मैं रोटेट करना चाहता हूं तो कितनी बार एक जैसा दिखेगा, यह उससे मतलब है। जैसे कि मैंने इसके ऊपर एक और ओवरलैप कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर सेम टू सेम मैंने एक पैरेललोग्राम ओवरलैप कर दिया। अब देखिए, मैं इसको अगर रोटेट कर रहा हूं तो क्या ये आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो कितनी बार मिल गया? एक बार मिल गया। मैंने अगर इसको और रोटेट किया तो आया? क्या नहीं आया। क्या मैं इसको दोबारा रोटेट कर रहा हूं तो आ रहा है? क्या बिल्कुल आ रहा है। यानी कि 360 डिग्री घुमाने पर ये 2 बार एक जैसा दिखा, तो इसकी घूर्णी समरूपता कितनी हो गई? 2 हो गई। और ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और बिल्कुल क्लियर भी हो गई होंगी कि क्यों इसकी घूर्णी समरूपता 2 हुई, क्योंकि ये 2 बार ऐसा मिला। अभी मैंने घुमाकर दिखाया था आपको, मैं दोबारा घुमाकर दिखाना चाहूंगा कि देखिए, अगर मैं इसको घुमाता हूं तो पहले जो बेस था, उस बेस के सापेक्ष में मैंने इसको 90 डिग्री करा तो ये नहीं आया। ऐसा थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। उसके बाद मैंने इसको फिर घुमाया 180 डिग्री, तो मिल गया ना एज इट इज? बिल्कुल मिल गया सर। तो एक बार मिल चुका है, फिर मिल रहा है क्या 270 पे? नहीं मिल रहा। फिर मैं इसको 360 घुमा रहा हूं तो दोबारा से आ गया। तो 2 बार इसकी जैसी सेम आकृति बनती हुई नजर आ रही है। क्लियर है? चलिए, तो पहली चीज क्लियर हो गई कि समांतर चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता कितनी होती है पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम की घूर्णी समरूपता होती है 2। इसी प्रकार अगर मैं आयत की बात करता हूं तो मैं आयत भी बना देता हूं, रेक्टेंगल भी बना देता हूं। तो मैंने रेक्टेंगल बना दिया, तो ये रेक्टेंगल का मेरा बेस है, और दूसरे कलर में हम ले लेते हैं एक और रेक्टेंगल, जिसे मैं घुमा के बता पाऊंगा कि यार देखो, घूर्णी समरूपता का समझ में मतलब आना समझ में जरूरी है। कि मैं अगर देख रहा हूं तो मैंने बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट डायग्राम शेप से स्टार्ट किया, मैंने 90 डिग्री रोटेट किया, तो क्या आ रहा है? क्या इसका सिमेट्रिक? नहीं आ रहा। लेकिन एक बार फिर आ गया 180 पर, फिर 270 पर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। फिर 360 पर दोबारा से आ गया, तो ये 2 आ गया ना। तो इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लियर है? तो यानी कि अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं, आयत की बात करता हूं, तो रेक्टेंगल की भी मेरे पास रोटेशनल सिमेट्री कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कारण आपके सामने स्पष्ट है। यानी कि अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि कोई भी आकृति ले लो, 360 पर तो एक जैसा बनेगा ना। बस यही कंसेप्ट है कि भाई 360 पर तो एक जैसा बनेगा ही बनेगा। चलिए सर, इसके अलावा हम क्या देखने वाले? आयत देख लिया। अब मैं कोई भी और शेप देखता हूं, जैसे कि मैं वर्ग देखता हूं, है ना। तो मैंने आपके वर्ग ले लिया। वर्ग, ये मेरा वर्ग है, ये मेरा वर्ग है। वर्ग मतलब हम जानते हैं स्क्वायर होता है। वर्ग मतलब हमारा क्या होता है? स्क्वायर होता है। और स्क्वायर एक तरीके से क्या होगा? पॉलीगन होगा। स्क्वायर क्या होगा? एक पॉलीगन की तरह काम करेगा। पॉलीगन मतलब बहुभुज। अब बहुभुज में ये कितनी भुजाओं से बना हुआ है? कितनी भुजाओं से बना हुआ है, जल्दी से बताओ। तो बहुभुज का मतलब ये n बराबर 4 से अगर बना हुआ है, 4 भुजाओं से बना हुआ है, तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी वो 4 ही होगी। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 होगी। ये 4 बार एक जैसा दिखेगा। सर कैसे दिखेगा? बता करके बताइए। तो मैंने कहा देख भाई,
ये मैंने एक वर्ग बना दिया, ओवरलैप कर दिया इसको, ठीक है, ये एक ओवरलैप कर दिया। अब मैंने इसको देखो, एक तो ओरिजिनल शेप में 90 डिग्री घुमाने पर भी, अब ये बराबर का नहीं है खैर, लेकिन 90 डिग्री घुमाने पर भी सेम ही आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, सेम ही आएगा, लेकिन ये बराबर का रहा नहीं क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई अपने पास मेजरमेंट ढंग से नहीं है, लेकिन बढ़ाने पर भी ये, यहां पर भी ये बन गया और एक यहां पर, तो वर्ग है, वर्ग की तो वैसे सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि ये 4 होगा इसका, है ना, समझ जाना आप, मैं बराबर नहीं लिया, डायमेंशन आपको भी पता है ना, बराबर नहीं हो ना, थोड़ा ज्यादा है तो इस वजह से दिख नहीं रहा है सही ढंग से, है ना, स्क्वायर की 4 होगी, तो ये बराबर आएगा, वैसे तो यहाँ थोड़ी मेजरमेंट में मेरे से दिक्कत हो गई होगी, तो बराबर होंगी 4, यहां से घुमाते जाओगे तो 4 ही बार आएगा, तो 4 इसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो चलो ये पॉलीगन वाली बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम, ठीक है। तो मैं अगर बात करना चाहता हूं कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, मेरी बात को सुनना, रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन में अगर मैं उसको बहुभुज मानता हूं, तो बहुभुज में जितनी भुजाएं होती है ना, जैसे कि n बराबर 5 का क्या कहलाएगा, पेंटागन, n बराबर 6 का क्या कहलाएगा, हेक्सागन, n बराबर 7 का क्या कहलाएगा, हेप्टागन, n बराबर 8 का क्या कहलाएगा, ऑक्टागन, n बराबर 9 का क्या कहलाएगा, है ना, नैनोगन, जो भी है भाई पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो अगर जितनी भी भुजाएं बनती हैं तो इनकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, मैं बात कर रहा हूं किसकी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, वो कितनी होगी, सेम ही होगी, और साथ के साथ ऑर्डर ऑफ लीनियर सिमेट्री भी सेम ही होगी, ठीक है, वो भी मतलब सेम, मतलब एन ही होगी, है ना, एन ही लिखो ना, 4 क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ लीनियर सिमेट्री भी सेम ही होती है, यानी कि जो क्रम है ना वो सेम ही रहेगा, चाहे वो रेगुलर पॉलीगन में कोई भी शेप हो जाए, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगन में एक चीज पूछी जाती है, थीटा कितने डिग्री पर रोटेट होगा, तो थीटा अगर निकालना है तो 360 डिग्री बटे आप एन कर देना, एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ भुजाएं, नंबर ऑफ साइड, ऐसा भी पूछा जा सकता है डिग्री ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, कि भाई थीटा कितना होगा, तो आप 360 बटे एन कर देना। तो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है डियर, आइए, तो पॉलीगन पे एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपके सामने एक बना देना है पॉलीगन बढ़िया वाला, एक पॉलीगन मैंने बना दिया आपके सामने, भैया मेजरमेंट सही नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ जाना बस, है ना, कि रेगुलर पॉलीगन है, इसमें 6 भुजाएं हैं। अब मैं आपको समझा दूंगा आज पूरा तरीके से, ठीक है। अब ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसमें 6 भुजाएं हैं, ठीक है, ये कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको, इसमें 6 पॉइंट दिख रहे हैं, और रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हैं। इसको आकृति को हम क्या कहेंगे, हेक्सागन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, n बराबर 6 है, हेक्सागन। तो सबसे पहले बताइए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि आपके पास जो रोटेशनल सिमेट्री है, घूर्णी समरूपता है, उसका क्रम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ घूर्णी समरूपता, तो आप कहेंगे सर 6 ही होगा। मैंने पूछा आपसे ऑर्डर ऑफ लीनियर सिमेट्री, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तब बताऊंगा, चलो ठीक है, अभी तो टेंशन मत लो, तो सेम ही होता है वैसे, है ना, ये बात समझ में आ गई आपकी कि 6 ही होगा। अच्छा ये बताओ डिग्री ऑफ रोटेशन कितना होगा, थीटा कितना होगा रोटेशन का, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन, यानी कि घूम कितने कितने एंगल पर रहा है जिससे कि वो सेम शेप मिल रही है, तो डिग्री ऑफ रोटेशन कितना होगा, 360 डिग्री, और भुजाएं आपकी 6 हैं, यानी कि 60 डिग्री। तो इस पे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। सर ऐसे कैसे घूम रहा है ये भी आप बता दें, हमें अच्छा लगेगा, वीडियो को भाई शेयर कर दोगे कि तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। अगर मैंने ये बिंदु यहां मान लिया, तो अब जब ये घूमेगा ना, तो ऐसे घूम के ये बिंदु यहां आ जाएगा, एक रोटेशन पे मिल गया सेम टू सेम, फिर ये बिंदु यहां आ जाएगा, ये मिल गया सेम टू सेम, फिर ये बिंदु यहां घूमने लग जाएगा, फिर ये यहां आएगा। इसी तरह से हर बिंदु पर अगर आप इस बिंदु को घुमा रहे हो तो 6 बार सिमेट्रिक बनता है, इसी वजह से ऐसा होता है, ठीक है, चलिए, है ना, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सर एग्जाम में फिगर देगा या सिर्फ नाम, सिर्फ नाम देगा, फिगर यहां सिखा रहा हूं ना इसी वजह से आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं रोम्बस की, आप खुद बताना, मैं हर एक चीज सिखा दूंगा आपको, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। मैंने आपके सामने रोम्बस बना दिया, रोम्बस की खासियत क्या होती है, सर रोम्बस एक ऐसी आकृति है, रोम्बस, रोम्बस कहलाता है समचतुर्भुज, रोम्बस क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। अगर मैं समचतुर्भुज की बात कर रहा हूं, हिंदी भी लिख रहा हूं, फिर तकलीफ नहीं होगी आपको, अगर मैं समचतुर्भुज की बात कर रहा हूं तो समचतुर्भुज की
रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी ये बता दो। मैं एज इट एग्जैक्ट नहीं ले पा रहा हूं, खैर कोशिश करते हैं। चलो फिर भी थोड़ा बोटा रह रहा है लेकिन समझाने के काम आ जाएगा हमारे। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, तो एक तो बिल्कुल शेप हो गई। अब 90 डिग्री घुमाने पर ऐसा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 180 डिग्री घुमाने पर ऐसा आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। फिर उसके बाद में 270 घुमाने पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या 380 घुमाने पर, 360 घुमाने पर आ रहा है क्या? आ रहा है। तो यह 2 बार एज इट इज मिल रहा है आपको 360 डिग्री के रोटेशन में, यह 2 बार एज इट इज मिल रहा है, इसलिए आपकी रोम्बस की रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 2 हो गई। क्लियर हो गया माय डियर? चलिए अब हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला था और जिसकी वजह से कल का वीडियो हमने हटाया, क्योंकि रेलवे ने जो गलती कर रखी थी, मैं गलती वो नहीं करना चाहता था। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ट्रेपेजियम की बात हम करना चाहते हैं। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का सुनो। अब मैं जीरो तो कभी आंसर होगा ही नहीं ना, जीरो तो कभी आंसर होगा ही नहीं। तो मैंने सोचा उसके बाद जीरो तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, तो ट्रेपेजियम अगर मैं ले रहा हूं तो यह जो ट्रेपेजियम है इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी बताइए। तो ध्यान रखना कोई भी आकृति ऐसी नहीं है जिसकी जीरो रोटेशनल सिमेट्री होगी। पतंगी भी एक ही होगी लेकिन उसने एक जीरो दे रखा था, लेकिन एक आंसर आएगा, यह ध्यान रखना। ठीक है? क्यों? नियम के अनुसार, नियम के अनुसार अगर मैं इस ट्रेपेजियम को ऐसे बना दिया, अब ये वही वाली बात हो जाएगी ना, बनाए कैसे भाई साहब? ट्रेपेजियम देखो वैसे ही नहीं बन रहा, देखो कितना बेकार है। इसको कैसे सेट करूं, यहां से कैसे इंक्रीज करें? एक साथ दोनों बनाना पड़ेगा ना। इसको ही देखते हैं, ये है ना ट्रेपेजियम। अब इसका एक मैं कॉपी लेता हूं, तो मैं यहां इसको रोटेट करता हूं। देखो अब आप समझना कि अगर मैं इसको अगर आपके साथ में मिलाकर ऐसे बना दूं, देखो दिमाग देखना मेरा, मैं अगर इसकी एक प्रतिरूप छाया बना देता हूं, ये लो, ये मैंने एक छाया बना दी इसकी ऐसे, ये मैंने इसकी छाया बना दी ऐसे, ये मैंने इसकी छाया बना दी एक, समझ रहे हो ना मेरी बात आप? चलो ठीक है, तो मैंने इसकी एक छाया बना दी ऐसे। तो अब अगर मैं इसको रोटेट भी कर रहा हूं, जैसे कि अब मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करता हूं, हाँ अब मैं इसको रोटेट करता हूं तो देखो, ओ वेरी गुड, वेल डन। अब देखो यहां नहीं आ रहा ना, यहां भी नहीं आ रहा ना, देखो 270 पे भी नहीं आ रहा, लेकिन 360 ऐसा तो होगा ना जब खुद की शेप में खुद इन्वॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब खुद पूरा का पूरा ओवरलैप कर लेगा उसकी अपनी प्रीवियस शेप को। तो बिल्कुल इसका 360 डिग्री पर रोटेशन आ रहा है, तो मैं इसकी रोटेशनल सिमेट्री 1 कहने वाला हूं। तो समलंब चतुर्भुज की रोटेशनल सिमेट्री 1 होगी। ठीक है? समलंब चतुर्भुज की रोटेशनल सिमेट्री 1 होने वाली है। मजा आ गया भाई? चीजें क्लियर होगी? हाँ, तो इसकी रोटेशन सिमेट्री 1 होगी। आप ऑब्जेक्शन में इसको कह सकते हैं भैया इसका 1 होने वाला है। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गया? तो 360 डिग्री पर वह अपनी शेप को प्राप्त कर रहा है, तो हम ये कहेंगे 360 डिग्री पर वह अपनी शेप को प्राप्त कर रहा है, इसलिए समलंब चतुर्भुज की रोटेशन सिमेट्री 1 होती है। अपना काम यहां खत्म हुआ। अब हम आगे बात कर लेते हैं सर्किल के बारे में। तो अगर मैं सर्किल के बारे में चर्चा करता हूं तो सर्किल की कितनी होती है भैया बताना जरा। अगर हम सर्किल को देखें तो सर्किल का तो अनंत होता है, आप भी जानते हो सर्किल की क्या होती है? अनंत होती है, इनफाइनाइट होगी आपकी रोटेशनल सिमेट्री। सर्किल की क्या होगी? वृत्त की क्या होगी? अनंत होगी। क्यों? क्योंकि ये हर तरह से सिमेट्रिक है, हर तरह से सिमेट्रिक है। ठीक है? तो आपको एक ही मार्क करना है, वो बोनस में आपको मिल जाएगा अंक। ठीक है? अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सारी चीजें हमने क्लियर कर दी, वेरी गुड। हमने रेक्टेंगल क्लियर कर दिया, हमने सब कुछ अब आपको क्लियर कर दिया है, पॉलीगन क्लियर कर दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये मैंने आपको एक चार्ट भी बना दिया है, आपके सामने सारी चीजें क्लियर हैं। साथ के साथ अब आते हैं लीनियर लाइन ऑफ सिमेट्री पर। तो आप याद रखिए स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होती है, कारण ऐसे भी काटा जा सकता है, ऐसे भी काटा जा सकता है, डायगोनल के सापेक्ष में भी काटा जा सकता है। ठीक है? क्योंकि डायगोनल इसके एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं साथ के साथ में। ठीक है माय डियर? और एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, इस वजह से ये सारा होगा। ठीक है? रेक्टेंगल में केवल 2 ही होती है, डायगोनल के सापेक्ष में अगर काटोगे तो आप मोड़ ही नहीं सकते हो। मैं अगर आपको एक फील करा के दिखाऊं ना लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में, तो आपको सब पता लग जाएगा कि यार रेक्टेंगल तो हो ही नहीं सकती। क्यों? कारण देखिए, रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं होती विकर्ण के रेस्पेक्ट में। देखना, अगर मेरा ये है और मैंने एक लाइन आपको ऐसे, आप ये कहना चाहते हो सर लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी तो होगी, यही तो कहना चाह रहे हो आप। तो मैं कहता हूं भाई
अगर मैं इस पॉइंट को यहां रखता हूं, सुनना मेरी बात, इस पॉइंट को यहां रखता हूं और इसके रेस्पेक्ट में घुमाऊंगा, तो क्या ये पॉइंट यहां आ जाएगा क्या? बेवकूफी मत कर देना, ये पॉइंट आपका यहां कहीं जाएगा और तब जाके बनेगा ये। ठीक है, तो आपकी ये सिमेट्रिक कैसे हो गया? है ही नहीं, ये पॉइंट तो यहां जाएगा। अगर आप इसको मोड़ोगे ना तो ये पॉइंट यहां जाएगा, आप फील करो ना, तो सिमेट्रिक कैसे हो गया? तो विकर्ण के सापेक्ष नहीं होती है, केवल और केवल लाइन के सापेक्ष होती है। आपके सामने ये रहा। आइए, अब कुछ लोग पिछले वाले में काइट भी पूछ रहे हैं, तो काइट भी बता देता हूं, एक बार काइट भी बना देता हूं आप लोगों के लिए ना, सबको सिखा दूंगा, चिंता ना करो तुम लोग। काइट की भी हम बात करें तो काइट की जो हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री होगी, काइट जो है, काइट की जो रोटेशनल सिमेट्री होती है वो हमारी क्या होती है? एक होती है। सबकी एक होगी, मतलब जीरो किसी की नहीं होगी। कुल मिलाकर बात ये है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक्चुअल शेप में तो आएंगी ना भाई। एक्चुअल शेप में नहीं आएंगे क्या? ऐसे थोड़ी काम चलेगा फिर। अगर आप किसी को एक्चुअल शेप में नहीं लाओगे तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। जब ओवरलैप करेगा तो 360 डिग्री पर एक जैसा बनेगा ना। तो काइट की अगर मैं बात करूं तो काइट मतलब पतंग, और पतंग की जो रोटेशनल सिमेट्री होगी वो एक होगी। ठीक है, एक होगी। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। ये हो गया लीनियर सिमेट्री, मैंने बता दिया। रोम्बस की लीनियर सिमेट्री कितनी होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है। रोम्बस की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 2 होती है, डायगोनल के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान रखना, लाइन ऑफ सिमेट्री को कैसे आप जज कर सकते हो मैं बताता हूं। लाइन ऑफ सिमेट्री वह सिमेट्री है जो किसी भी शेप को काटने पर, किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में काटो, वह इक्वल आ जाए। तो यहां हम देख रहे हैं कि मैं स्क्वायर को 4 तरह से काट सकता हूं। देखो आप कैसे, एक तो साइड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इक्वल साइड हो गई देखो, और एक डायगोनल के रेस्पेक्ट में। तो 4 मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है सर, उसके बाद में इसकी केवल 2 होती है रेक्टेंगल की, रोम्बस की 2 होती है। ठीक है भाई, चलिए, एक ही होगी, जीरो होगी नहीं किसी की। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने बता ही दिया। काइट की लाइन ऑफ सिमेट्री, काइट को आप ऐसे काट सकते हो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो काइट की एक होती है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इसके बारे में ध्यान रखिए आप। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब होता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु और समलंब चतुर्भुज में क्या फर्क है, और नॉर्मल समलंब चतुर्भुज में क्या फर्क है? फर्क यह है कि अगर ये ए बी सी डी है तो यहां आपका बी सी बराबर ए डी होता है, और ये भी ए बी सी डी है तो यहां बी सी बराबर ए डी नहीं होता है। ये फर्क है। तो अगर आपका बी सी बराबर ए डी नहीं है तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और अगर है तो एक होगी जो कि बीच में से काटी जा सकती है। भाई अच्छा लग रहा हो ना, लाइक जरूर करिए डियर, क्योंकि ये आपके लिए मेहनत की जा रही है और बार बार की जा रही है। एक नंबर नहीं कटना चाहिए, हर एक नंबर की कीमत मैं समझता हूं, आप भी समझें कि भाई हर एक लाइक की कीमत है। पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज एक ऐसी शेप है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती भैया, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है, यानी कि कहीं ये कटेगा ही नहीं। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया हमें। इक्विलेटरल ट्राइंगल, वही बात है, समबाहु त्रिभुज आ गया ना, यानी कि पॉलीगन वाली बात आ गई। कोई भी अगर समबाहु त्रिभुज है या फिर कोई भी अगर स्क्वायर भी होता तो उसकी 4 होती है, इसकी 3 होगी, क्योंकि माध्यिकाओं के रेस्पेक्ट में कट जाएगा, 3 हो गई। ठीक है, और अगर समद्विबाहु है तो एक ही होगी, इसको कहते हैं समद्विबाहु। ये मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, क्योंकि जरूरी है ये चीज। ठीक है ना, तो आप दिमाग में रखिए और अपने दिमाग से काम लीजिए। सर रोम्बस के साइड रेस्पेक्ट में लीनियर सिमेट्री नहीं होगा, नहीं कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि रोम्बस जो शेप होती है, मैं आपको रोम्बस की कहानी बता देता हूं। देखो रोम्बस में क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। देखो रोम्बस में क्यों नहीं होगा, फील किया करो आप हर चीज को। अगर आप समझना चाहते हो तो फील करिए। अगर मान लो ये रोम्बस है मेरे पास, आप ये कहना चाह रहे हो कि सर साइड के रेस्पेक्ट में, मैंने डायगोनल के रेस्पेक्ट में बता ही दिया कि 2 होगी, आप कहना चाह रहे हो सर साइड के रेस्पेक्ट में। भाई कहां से सिमेट्रिक दिख रहा है, सही बताना, कहां से सिमेट्रिक दिख रहा है? अगर आपसे मैं खुद कहता हूं ना यार आप गलती करोगे ही नहीं, क्या ये लाइन की सापेक्ष में सिमेट्रिक है क्या? कौन बता देगा, बताओ, कोई बता रहा है आप में से कि सिमेट्रिक है? ये कैसे सिमेट्रिक है सर? नहीं है, यहां से भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो नहीं है, इसलिए डायगोनल के सापेक्ष में देखते हैं। ठीक है,
इनके सापेक्ष में ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा, इसलिए डायगोनल के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो साइड के रेस्पेक्ट में नहीं होता रोम्बस का जो होता है केवल डायगोनल के रेस्पेक्ट में होता है, इसलिए दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। ठीक है, इसलिए दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। क्लियर? ओके, हो गया क्लियर यहां तक? वेरी गुड। अब आते हैं, स्क्वायर का 4 होता है, मैंने कल ही बताया था। अगर ऐसी कोई शेप आ जाए तो देखो यहां से भी काट सकते हो, यहां से भी काट सकते हो, 2 हो जाता है। स्टार में जितने पॉइंट होते हैं, स्टार में जितने पॉइंट होंगे ना उतने ही सिमेट्री होगी। तो यहां कितने नॉच हैं? 5, तो 5 हो गई। या 5 नॉच है तो 5 हो गई। अगर 6 वाला स्टार होता तो सर, यानी कि जो बचपन में बनाते थे हम, इसमें कितनी होगी लाइन ऑफ सिमेट्री? बताओ सर। 1 2 3 4 5 6, यहां कितनी होगी? 6 होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ लीनियर सिमेट्री कितनी होगी? 6। तो ये नॉच पे डिपेंड करता है। सिमेट्री का हिंदी बताओ। अरे समरूपता होती है भाई। अब जब बता रहे हैं मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हारे, समरूपता क्या होती है, उसी की बात कर रहे हैं हम। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 होती है साइड के रेस्पेक्ट में, भाई 2 बराबर भागों में बांट देता है ना माध्यिका, वही वाला केस है। इक्विलेटरल ट्राइंगल को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो मैं इनको हिंदी में लिख देता हूं, बाकी आपके सामने ये सब नोट्स रहेगा ही, तो एक बार आप देख लीजिएगा, आपके फ्री के नंबर हैं ये समबाहु त्रिभुज होता है। और फील भी कर सकते हो यार, 3 होती है, बार बार रिवाइज करवा रहा हूं। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु में 1 होती है, पहले भी बताया था पिछले वाले उसमें चार्ट में। और यहां मैं तीनों ट्राइंगल को कंपेयर कर रहा हूं। स्केलिन में कितनी होती है? 0। स्केलिन कटेगा ही नहीं। स्केलिन मतलब विषम बाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, विषम बाहु। चलो सर, ये बात हमारी क्लियर हो गई। आ जाइए आगे चलते हैं। स्क्वायर की पता चली गई है सब कुछ, ओके। अब सर्किल की कितनी होती है? अगर मैं एक सर्किल की बात करूं तो किसी भी वृत्त की अनंत होती है हमेशा, इनफाइनाइट। और वो भी किसके रेस्पेक्ट में? हमेशा सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब सेंटर है ना, सेंटर ऑफ सर्किल, इसके रेस्पेक्ट में। इसी से जितनी भी लाइन काटोगे वह इसको सिमेट्रिक बनाएगी हमेशा। ठीक है। और सेमी सर्किल की कितनी होती है? ओनली 1। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सर्किल की अगर अनंत होती हैं तो क्या सेमी सर्किल की भी अनंत होंगी क्या? बोले नहीं गुरुजी, ये गलती हम नहीं करेंगे। तो ये चीजें हैं जो बेहतरीन बता रहा हूं आपको। चलिए, तो इसकी अगर सर्किल की अगर अनंत होती हैं लेकिन सेमी सर्किल की आपकी एक ही होगी, ठीक है, वो भी आपका बीच में काटने वाली लाइन, बस, और कोई सिमेट्री बनी नहीं सकती। ठीक है, सेमी सर्किल मतलब होता है अर्धवृत्त। चलो बहुत अच्छी बात है, सर्किल मतलब वृत्त होता है, ये तो पता ही होना चाहिए। तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब लिख लीजिए इस चीज को कि अगर कभी भी मैं किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए, जो कि पूछा जाएगा आपसे, आपको पता ही नहीं होगा, पूछ भी लेगा और आप गलत करके आ जाओगे, इसलिए ये क्लास और लगाई मैंने कि कुछ चीजें थी जो जरूरी थी बताना आपको। आपसे पूछा जाए टोटल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, किसी भी शेप का, अगर किसी भी आकृति का कुल समरूपता का क्रम, कुल समरूपता का क्रम क्या होता है, ध्यान रखिए। तो कुल समरूपता का क्रम उसकी रैखिक समरूपता प्लस घूर्णी समरूपता का दोनों का योग होता है। जैसे कि आइए, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैंने आपसे बोल दिया कि ये मेरा एक ट्रेपेजियम है, मैंने ये बोल दिया ये मेरा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस का मतलब समद्विबाहु समलंब। तो मुझे बताइए टोटल सिमेट्री कितनी होंगी, जिसमें लीनियर सिमेट्री कितनी होगी और रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी। तो आपसे अगर मैं बोल देता हूं सर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो अच्छी बात तो ये है सर इसकी लीनियर सिमेट्री 1 होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी 1 होती है, तो टोटल सिमेट्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। टोटल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पूछता है तो 2 क्रम आएगा इसका। ठीक है, और इसी आइसोसेलेस ट्राइंगल को मैं अगर ऐसा बना दूं, ये तो आइसोसेलेस वाला है ट्रेपेजियम,
और ये नॉन आइसोसेलेस होता तो, यानी कि एक लेंथ आपकी ऐसे है और दूसरी बड़ी मान ली, और इसका मैंने आपसे पूछ लिया ये भी ट्रेपेजियम ही है, ये भी आपका क्या है, एक ट्रेपेजियम ही है, ये समलंब है लेकिन आइसोसेलेस नहीं है। तो इसका टोटल कितना होगा, टोटल सिमेट्री, तो इसमें लीनियर सिमेट्री 0 होती है और रोटेशनल सिमेट्री 1 होती है, तो टोटल 1 हो जाएगा। तो दोनों में फर्क समझ लेना, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो इसमें 2 होगा, और ट्रेपेजियम है तो उसमें 1 होगा। चीजें क्लियर हो गई। चलिए इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डियर। अगर वास्तव में मजा आ रहा है कंटेंट में, लाइक करिएगा, क्योंकि अभी एक और धमाका आने वाला है, इस चीज में एक और चीज सीखने वाले हो आप, और वो भी अद्भुत वाली। आइए मैंने आपको पूरा टेबल बना दिया है, पूरा टेबल बना दिया है। स्केलीन ट्राइंगल, यहां पर लीनियर सिमेट्री 0, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1, टोटल सिमेट्री 1। आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु, अब मैं इनको लिख देता हूं, विषम बाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु, ठीक है, समबाहु, तीनों भुजाएं बराबर, पतंग, समलंब, समद्विबाहु समलंब, ठीक है, समद्विबाहु समलंब, ठीक है, हो गई बात। चलिए और आगे, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, पेंटागन n बराबर 5, रेगुलर हेक्सागन n बराबर 6, ऑक्टागन n बराबर 8। तो इनकी लीनियर सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री सेम होती है, देख सकते हो आप। तो 5 5 6 6 8 8, इस तरह से टोटल सिमेट्री 16 बन जाती है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके। चलो भाई लाइक कर सकते हो तो कर सकते हो यार, पूरे बच्चों को करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप क्वेश्चन देखो फटाफट, क्या आंसर होगा। समचतुर्भुज की रोटेशनल सिमेट्री, मैंने बताया था ना 2 बार आता है। आगे, समानांतर चतुर्भुज की समरूपता कितनी होती है, समानांतर की अभी बताओ। समरूपता पूछी है मैंने, समरूपता पूछी है टोटल, द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ पैरेललोग्राम। तो लीनियर सिमेट्री प्लस रोटेशनल सिमेट्री। तो ध्यान रखना, टोटल सिमेट्री समानांतर चतुर्भुज की, अच्छा लगेगा कि लीनियर सिमेट्री तो 0 होती है और रोटेशनल सिमेट्री 2 होती है। तो इसका तो वैसे भी आंसर 2 आने वाला है। नेक्स्ट, पतंग का घूर्णी समरूपता। अब मैं एक आंसर दूंगा इसका, क्योंकि हमें पता है एक बार तो होगा ही। पतंग की रैखिक समरूपता कितनी होती है बताओ। रैखिक भी एक ही होती है, लीनियर सिमेट्री ऐसे कटता है ना। हो गया। चलिए आइए, वर्ग की घूर्णी समरूपता कितनी होती है, 4। वर्ग की घूर्णी समरूपता का क्रम, सॉरी टोटल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पूछा है मैंने। वर्ग की कुल, यहां लिखिए कुल समरूपता कितनी होगी, तो 4 + 4 8 हो जाएगी। तो 8 आंसर आएगा इसका, है ना। चलिए, वृत्त की घूर्णी समरूपता अनंत, ठीक है। वृत्त की रैखिक समरूपता अनंत। समांतर चतुर्भुज की रैखिक समरूपता, बोलो बोलो। समांतर चतुर्भुज की लीनियर सिमेट्री 0, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता 2। हो गया। चलिए, तो ये पूरा रिवीजन हो गया, पूरी सारी चीजें हो गई। हाँ, तो मैंने जो भी मेहनत थी वो कर दी है। अब इस वीडियो को आप तगड़े तरीके से शेयर कर देना, मुझसे प्रॉमिस करो। सब लोग शेयर करना, मजा आ जाएगा, आपके लोगों तक ये पहुंचेगी। और ये बिल्कुल डिटेल है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ये आप भी समझ चुके होंगे। सैटरडे और संडे को 11 बजे मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा, ये तो है ही। लेकिन आज क्या होने वाला है, 3 बजे आप लोगों के लिए, 3 बजे अनअकैडमी पर, और रात को 8 बजे अनअकैडमी पर। भाई काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, तगड़ी चीजें चालू होने वाली हैं। ज्योमेट्री के फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम में, वो आज हम करने वाले हैं। 3 बजे सबको आना है। कैच द मैथ रात को 8 बजे। मैंने जो एक्सपेक्टेड पेपर हैं वो अब चालू कर दिए हैं, एक्सपेक्टेड मैथ के पेपर चालू कर दिए हैं। तो रात को 8 बजे आना मत भूलिएगा। आज से लगातार काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रात को 8 बजे बेस्ट एवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, जिनका मतलब कोई तोड़ नहीं है, पेपर में आपको आएंगे ही आएंगे। ये मैं डेली इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैंने मतलब 22-23 सेशन ले लिए, गजब कर दिया है भाई। बहुत कुछ सीखने को मिला है आप लोगों को, ठीक है। और की पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड सब कुछ कराता हूं 8 बजे वाली में। फ्री है ये क्लास सारी,
ये सारी क्लासेस फ्री हैं, आपको लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, और पीडीएफ मैं अपने वहां पे भी डाल दूंगा, है ना। साहिल 10 आपको कोड लगाना है, साहिल 10 आपको कोड लगाना है, ठीक है ना। साहिल 10 आपको कोड लगाना है। अगर आप किसी भी फ्री क्लास के अंदर जाते हैं, अनअकैडमी के फ्री मॉक टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इस कोड से मिल जाएगी, अगर आप अनअकैडमी पर जाकर लेते हैं। सर क्लास कैसे लेंगे ये तो बता दो। तो एसएससी एग्जाम पर जाना, उसी सेक्शन में मेरी क्लास होती है, स्पेशल क्लास पर जाना, मेरा नाम सर्च कर लेना साहिल खंडेलवाल, मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करते ही मेरी प्रोफाइल में आपको मेरी क्लासेस दिख जाएंगी, 8 बजे वाली और 3 बजे वाली सारी, ठीक है। इनवाइट कोड में आपको कोई पूछे तो साहिल 10 लगा देना, ठीक है। और अगर आप सीएचएसएल का फॉर्म भर चुके हो, सीजीएल की तैयारी भी करना चाह रहे हो, तो सब कुछ साथ में ही करवा रहा हूं, फाउंडेशन प्लस टारगेट सीएचएसएल बैच। सर जीके भी मिलेगी क्या, इंग्लिश भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा इसमें, पूरा बैच मिलेगा आपको कंप्लीट। साहिल 10 कोड लगाकर जुड़े आप, सबका काम हो जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी पर साहिल 10 कोड यूज करें, सिलेक्शन के लिए पढ़ें, ठीक है भैया, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये गारंटी है, बाकी आपको पता ही है। तो आप कैसे ले पाएंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना, एसएससी एग्जाम में जाना, सब्सक्रिप्शन अभी ले लो, प्राइस बढ़ने वाली है, साहिल 10 कोड लगा दो और आराम से 12 और 24 महीने का ही लीजिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिएगा, ठीक है, प्राइस बढ़ने वाली है, पहले बता रहा हूं। ओके, सब कुछ मिलेगा एक ही सब्सक्रिप्शन में, सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। क्लास कैसी लगी जल्दी से मुझे बता देना, और लाइक जरूर कर देना भाई, ये नाइंसाफी नहीं चलेगी, है ना, क्योंकि ये जो सब कुछ आपके लिए हो रहा है, ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है, किसी और के लिए नहीं हो रहा है, आपके भविष्य के लिए हो रहा है। नंबर पक्के हो गए आज? यस, नीचे जरूर लिखिए नंबर पक्के हो गए सर। सर रोम्बस का रोटेशन सिमेट्री क्या होगा? रोहित वीडियो देख लेना, पता लग जाएगा भाई, है ना, वीडियो देख लेना भाई, है ना। आए हो और रोम्बस का पूछता हूं, चलो यार, सर ने बताया नहीं होगा, वीडियो देख लेना, सब पता है, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।